स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि किस तरह का चित्र किस स्थिति में या किन कागजात पर लगाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चित्र लगाने से मनोकामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, सुखद पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग कामनाओं के लिए तथा भाग्य बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र से। सोने के पहले अपने पैरों को नॉर्मल वाटर से या ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए। इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन गीले पैर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर आप गीले पैर सोएंगे तो इससे धन की हानि होगी और इससे जीवन में दरिद्रता पैदा होगी। इसलिए जहां तक संभव हो पैर जरूर धोइए सोने के पहले, लेकिन अच्छी तरह से उसे पोंछ करके सुखा करके तब सोइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अब जानते हैं 9 अगस्त मंगलवार का दिन पंचांग कैसा रहेगा। दिनांक 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:45 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर के 12:18 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का चित्र लगाने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। तो समझते हैं पंडित जी से कि अगर कोई मनोकामना है और कहीं पर चित्र लगाने की जरूरत है तो किस तरह का चित्र लगाना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी मनोकामनाओं का चित्र से या फोटोग्राफ से क्या संबंध है। चित्र लगाने से मनोकामना कैसे पूरी हो जाती है। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिनका देहांत हो गया या जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनको याद करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग तरीके के चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं। अब आप कहेंगे कि वो निर्जीव चीज है, उसके अंदर से तरंगे कैसे निकलेंगी? बिल्कुल निकलती हैं। जब आप चित्रों को देखते हैं, जब आप चित्र के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका मन उस चित्र का आकार ग्रहण कर लेता है और विशेष तरंग पैदा करता है आपके ऑक्टोप्लाज्म की वजह से। आप किसी जानवर का चित्र फेंक देंगे सड़क पर, लेकिन अपने परिवार के किसी व्यक्ति का चित्र नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन उस चित्र के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, और उस चित्र को देखने से आपके मन में भाव पैदा होता है। इसी वजह से चित्रों के अंदर से जो हमारा मन तरंग पैदा करता है, इसका असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अलग अलग पूजा में, उपासना में, साधना में, मन की कामनाओं को पूरा करने में ये चित्र बड़ी गहरी भूमिका निभाते हैं। ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। आप कोई खराब सा चित्र देखिए, आपका मन तुरंत खराब हो जाएगा कि अरे हटाओ, क्या लगा दिया। आप किसी अच्छे देवी देवता का चित्र देखिए, अपने प्यारे से बच्चे का चित्र देखिए, आपका मन अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन उसका आकार ग्रहण कर लेता है। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा भी किया जा सकता है, अगर आप ये समझें कि किस चित्र का किस समय पर कैसा इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर ये बात आप जान जाएं तो चित्रों के माध्यम से आप बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कैसे चित्र आपके घर में होंगे, आपके पूजा स्थान पे होंगे, आपके वर्क प्लेस पे होंगे, उन चित्रों को देखना, रखना और समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही कोई चित्र अपने घर में नहीं लगा सकते। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए 9 अगस्त का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत बेहतर होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दूसरों की चिंता आपको परेशान कर सकती है, चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए अभी रुक सकते हैं। क्रोध और वाणी पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करेंगे, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन कृपा करके अपने खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। अगर आप खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किल कम होगी और दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी से हमने जाना 9 अगस्त का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्य फल। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आपका सवाल ले इससे पहले आपको बता दें कि दर्शकों में अगर किसी को कोई समस्या है या कोई सोच है जिसके बारे में आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल ले रहे हैं। जी, अदिति, आज का जो पहला मेल है वो निशा बेन ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं निशा जी। अपनी पुत्री दितीक्षा के लिए जानना चाहती हैं। दितीक्षा की जन्म तारीख है 3 जून 1994। जन्म का समय है सुबह 7 बजे। जन्म का स्थान है उमरेठ, गुजरात। ये पूछ रही हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दूसरा ये पूछ रही हैं कि बेटी की नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, बेटी किस क्षेत्र में नौकरी करेगी, भविष्य कैसा होगा। निशा जी, दितीक्षा की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। महादशा इनकी केतु की है और अंतरदशा इनकी शुक्र की चल रही है दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी पुत्री का विवाह होने की जो संभावना है वो वर्ष 2023 में है। अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में इनके विवाह हो जाने की संभावना बनती है। और इस कुंडली में जब भी विवाह किया जाएगा, कुंडली मिला करके किया जाएगा, क्योंकि कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है। इसलिए सोच समझ के विवाह करेंगी तो चीजें ठीक होंगी, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में
अगर ये कोई करियर बनाती हैं तो उस करियर में इनको सफलता मिलेगी, लेकिन करियर में सफलता का समय जनवरी 2023 से इनका आरंभ हो रहा है। इस कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमें मुख्यतः स्वास्थ्य के लिए उपाय करने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी और करियर के लिए भी। एक इनको पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको आप जरूर पहना दें, पहली बात। दूसरी बात, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो इनके लिए अच्छा होगा। तो अब आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो चित्र है उसकी जो शक्ति है वो हमें प्रभावित करती है। जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा में अगर लाभ और एकाग्रता के लिए कहीं चित्र की ज़रूरत हो तो कैसे चित्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? आपको पहले बताया कि जब आप किसी चित्र को देखते हैं तो आपका एक्टोप्लाज्म उस चित्र का स्वरूप ले लेता है, आपका मन उस चित्र का स्वरूप लेता है, और अगर वो चित्र डिवाइन हो, दैवीय हो, तो चित्रों के संपर्क से आपको अनुभव हो सकता है। कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि चित्र कोई मामूली चीज नहीं है, और जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं बड़े सारे परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में फायदा हो, मन हमारा कॉन्सेंट्रेट हो, तो कैसे चित्र का प्रयोग करेंगे? शिक्षा और एकाग्रता के लिए भगवान गणेश का चित्र बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। पीले रंग के भगवान गणेश का चित्र जिसमें भगवान गणेश आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसा चित्र आप अपने पढ़ने के काम के स्थान पर लगा सकते हैं। इसके अलावा उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना भी लाभकारी होता है। जो राइजिंग सन है वो मन को एकाग्र करने में, मन को ब्रिलियंट बनाने में बड़ी सहायता करता है। विशेष एकाग्रता के लिए आप अपने पढ़ने के स्थान पर श्री यंत्र भी लगा सकते हैं। श्री यंत्र भी प्राचीन समय से एकाग्रता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप श्री यंत्र भी अपने पढ़ने के स्थान पर एकाग्रता के लिए लगा सकते हैं। जो चित्र आप अपने पढ़ने के स्थान पर लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चित्र धुंधला हो। चित्र जितना साफ और जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा, और चित्र रंगीन हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अपने पढ़ाई के स्थान पर कार्टून के चित्र और फिल्मी चित्र मत लगाइए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका बेडरूम, स्टडी सब एक ही जगह पर है, तो आप अपने कमरे में फिल्मी दुनिया के चित्र या कार्टून के चित्र मत लगाइए, और एक ही चित्र लगाइए अपने पढ़ने के स्थान पे जो आपकी आंखों के सामने हो। भगवान गणेश का, उगते हुए सूर्य का या श्री यंत्र का चित्र अपने टेबल पे बिल्कुल सामने चिपका लीजिए, और सामने दीवार नहीं है तो टेबल पे रख लीजिए, सामने ग्लास के नीचे, शीशे के नीचे, ताकि बराबर वो आपकी आंखों के कांटेक्ट में आता रहे। और आप देखेंगे कि इस चित्र को लगाने के बाद और इसके संपर्क में आने के बाद से आपकी जो रिटेंशन पावर है, चीजों को जो याद रखने की क्षमता है, वो काफी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जी, और अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी, और करियर में अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या हल होगी। हालांकि इतना जरूर है कि इस समय आप काफी व्यस्त रहेंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से दूर होगा।
रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। यात्राओं के मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन तक रुक जाइए, टाल दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान कर देते हैं तो दिन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, दिन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो पंडित जी ने हमें बताया कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके सवाल की। दर्शक हमेशा हमें सवाल भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपका सवाल अपने प्रोग्राम में लें, और इसीलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो मेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर आप उस पर यानी सही पते पे मेल करेंगे तो वो मेल हम तक पहुँचेगी और हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लेने की। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। जी, जो अगला सवाल हमें भेजा है वो पीयूषा गुप्ता जी ने भेजा है, कानपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1996। जन्म का समय है 1:37 मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य इनका काफ़ी खराब रहता है, काफ़ी समय से माइग्रेन से जूझ रही हैं। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, कुछ समय पहले तक नौकरी कर रही थी, लेकिन नौकरी अब छूट चुकी है। आगे आने वाले समय में करियर की स्थिति कैसी रहेगी? पीयूषा, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा आपकी सूर्य की है और अंतरदशा केतु की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि माइग्रेन की समस्या आने वाले समय में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और अक्टूबर 22 के बाद आपकी दशा बदलेगी, शुक्र की दशा शुरू होगी और वहां से आपके माइग्रेन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मास कम्युनिकेशन का करियर आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपने चुनाव बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए या तो पश्चिम दिशा में जाएं, मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ, या तो उत्तर दिशा में दिल्ली एनसीआर की तरफ आकर के कोशिश करें, स्थान परिवर्तन करें, तो आपका करियर शुरू होगा। वैसे इसी साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। करियर आपका ठीक है, भविष्य आपका ठीक है। थोड़ा सा हम स्वास्थ्य वाले मामले को और आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास को बेहतर करने के लिए एक उपाय बताते हैं। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक माणिक्य बनवा के पहनिए जिसको कहते हैं रूबी। इसका वजन होगा लगभग 6 से 8 रत्ती। तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। सुखद पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह के चित्र हमारे सामने हो तो हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा होगा, हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद होगा? इसके बारे में पंडित जी से बात करते हैं। जी देखिए, आप अपने घर में अपनी ज्वाइंट फैमिली का चित्र जरूर लगाइए। भले ही आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो सकता है पति पत्नी बच्चे ही रहते हों, माता पिता गांव पे या किसी और शहर में रहते हों, भाई बहन किसी और शहर में रहते हों, सबका एक संयुक्त चित्र, सबकी एक ज्वाइंट फोटो अपने घर में जरूर लगाइएगा। और ये चित्र उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर लगाइएगा।
अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में। भूल कर भी इस चित्र को दक्षिण के दीवार पर मत लगाइएगा। यह संयुक्त परिवार का चित्र जब आप उत्तर की डायरेक्शन में लगाते हैं तो रिश्ते एक्टिव हो जाते हैं। रिश्तों के अंदर जो दूरियां हैं वो समाप्त होती हैं, रिश्ते मधुर होते हैं और आपका आपसी जुड़ाव आपके परिवार के लोगों के साथ बनने लगता है। अलग अलग रंगों के ढेर सारे फूलों के चित्र भी आप लगा सकते हैं। मल्टी कलर के फ्लावर हो, गुलाब हो, कमल हो या बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते की फोटो हो, वो भी आप लगा सकते हैं। इससे भी रिश्तों की मुश्किल दूर होती है। फूलों के जो चित्र हैं, कभी भी एक रंग के फूल का चित्र मत लगाइए, वो बहुत अच्छा नहीं होता। अलग अलग रंग के फूलों के चित्र अपने लिविंग एरिया में या अपने बेडरूम में लगाने से आपको लाभ होगा। यानी कोई पीला फूल है, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, कोई सफेद है, इस तरह के मल्टी कलर के फ्लावर के चित्र आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, आप अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। इससे आपका वैवाहिक और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और पंडित जी ये बताइए कि अलग अलग कामनाओं के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए किस तरह के चित्र लगाने चाहिए? अगर घर में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में रिश्ते मीठे रहें, रिश्तों में विवाद पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो, तो ड्राइंग रूम में या मेन डोर के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाएं। बहता हुआ पानी हो या फूलों के बारे में बताया कि मल्टी कलर के फ्लावर का चित्र आप लगा सकते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा स्थान पर चित्र लगाएं। कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र, बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र जिसमें उनके हाथ से धन गिर रहा हो। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं या चाहती हैं, तो कमल के फूल का चित्र लगाएं या गाय का चित्र लगाएं अपने बेडरूम में। जिन पति पत्नी को संतान की अभिलाषा है, संतान की कामना है, ऐसे पति पत्नी अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने मनोबल के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के हर तरह के कष्ट का नाश हो जाए, जीवन का हर तरह का कष्ट दूर हो जाए, तो पूजा स्थान पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र लगाएं आशीर्वाद की मुद्रा में। भगवान शिव या कृष्ण जी का चित्र अकेला होगा। जब आप भगवान शिव की अकेले पूजा करते हैं तो दरअसल आप गुरु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से जब आप भगवान कृष्ण की पूजा अकेले करते हैं तो दरअसल आप गुरु रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए अगर हर तरह का सर्वात्मक कल्याण चाहिए तो राधा कृष्ण नहीं, शिव पार्वती भी नहीं, केवल भगवान शिव आशीर्वाद की मुद्रा में हो ऐसा चित्र लगा लीजिएगा, या भगवान कृष्ण आशीर्वाद की मुद्रा में हो, अकेले हो, ऐसा चित्र लगाइए और रोज उनके सामने बैठ करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 9 अगस्त यानी मंगलवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, नए काम का अवसर आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया काम आप करेंगे। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,
धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी, परिवार में आपके रिश्ते बेहतर होंगे, करियर में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, इस समय करियर में कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। जीवन साथी को लाभ होने के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे आज का महाउपाय भी और बात होगी एक विशेष राशि के बारे में भी। तो अभी जान लेते हैं कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो अविनाश कुमार मल्लिक ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1994। जन्म का समय है 6:15 प्रातः। जन्म स्थान है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि 2016 में मैंने बीकॉम पूरा कर लिया है और अब मैं बैंकिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? मेरा करियर कैसा होगा? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अविनाश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा आपकी चल रही है राहु की और अंतरदशा बुध की अक्टूबर 2024 तक। देखिए अविनाश भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से बैंक में जाने की संभावना या बैंकिंग सर्विस में जाने की संभावना कुंडली में प्रबल है। बैंक, फाइनेंस, अकाउंटिंग का क्षेत्र आपके लिए बहुत सही है। तो आपने बिल्कुल सही किया है कि आप बैंकिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। एक तो आप अपनी तैयारी करिए, 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में आपको बैंक में बढ़िया नौकरी मिल जानी चाहिए। और दूसरा मैं कहूंगा कि इस समय तैयारी के अलावा अगर आप MBA की पढ़ाई कर लें, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इस कुंडली में मुश्किल क्या है? देखो, एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने पेट का और लिवर का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय करें अपने करियर के लिए, सफलता के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा के पहन लीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं चित्रों की, और चित्र जो है वो आपके भाग्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं इस बारे में। तो बात करते हैं कि चित्रों को लगाने में सामान्यतः हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। चित्र जो हैं वो आपके मन को अपनी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, जब उसके चित्र के संपर्क में आते हैं तो आपके मन में प्रेम भाव प्रबल हो जाता है। जिससे आपकी शत्रुता है उसकी फोटो सामने आती है, आपका मन करता है फाड़ के फेंक दें, क्योंकि आपके मन में जो चित्र हैं वो उस तरह की तरंगें प्रोवाइड करने लगते हैं। लेकिन उनकी तरंगों से आपको फायदा हो, आपको लाभ हो, इसके लिए आपको कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके अपने घर में रंगीन और सुंदर चित्र लगाइए, कलरफुल चित्र। आजकल तो चित्र बहुत सुंदर और बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो जहां तक संभव हो रंगीन और सुंदर चित्र लगाएं। जंगली जानवरों, आग और कांटों के चित्र ना लगाएं। जंगली जानवरों के बहुत सारे लोगों के घर में आप देखेंगे शेर का चित्र लगाए हुए हैं। अब क्यों लगाए वही जाने, लेकिन जंगली जानवरों का, आग का, कांटों का, तूफान का, भूकंप आ रहा है उसका, ऐसा चित्र मत लगाएं, क्योंकि इसके बार बार कांटेक्ट में आने से आपका मन खराब होगा। शेर का चित्र लगाएंगे, बार बार देखेंगे, आपके अंदर वायलेंस पैदा होगा, क्योंकि आपका मन उसका आकार ग्रहण करेगा। चित्रों को हमेशा साफ रखें, रोज उनकी डस्टिंग करें या करवाएं, उन पर धूल न जमने दें। अगर आप अपने लोगों के, अपने खुद के चित्र पर धूल जमने देंगे तो आपके रिश्तों में भी धूल जमेगी, आपके अपने पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा। इसलिए चित्रों पर धूल न जमने दें। शयन कक्ष में, बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र न लगाएं। ये हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ एक कंडीशन में आप अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। जब आप खुद, अगर महिला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, लगा सकती हैं, या पुरुष हैं, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो आप अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। अन्यथा सामान्य स्थितियों में अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र ना लगाएं। घर में बहुत सारे चित्र मत लगाइए। आप बहुत सारे लोगों के घर में देखेंगे कि दीवारों पर चित्र ही चित्र लगे हुए हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चित्र पे ध्यान लगाएं। आपका घर घर है, कोई संग्रहालय या प्रदर्शन गृह नहीं है, इसलिए बहुत सारे चित्र मत लगाएं। 2-4 लगाएं, अच्छे चित्र लगाएं। अगर आप बहुत सारे चित्र लगाएंगे तो रिश्तों में उलझन पैदा होगी। एक बात और समझाना मैं जरूरी समझता हूं कि देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर चित्र कलरफुल होगा, रंगीन होगा, तो उस चित्र की तरंगें ज्यादा इफेक्टिव होंगी, ज्यादा प्रभावशाली होंगी। क्योंकि हमारा जो मन है वो केवल 2 रंगों में नहीं सोचता, हमारा मन हर रंग का मन हो जाता है। इसीलिए अगर कलरफुल चित्र लगाएंगे तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। अच्छा पंडित जी, अब बताइए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा है? मकर राशि, ऑफिस में बेवजह के विवादों से आपको बचाव करना है। ऑफिस में तनाव से बचिए, वाहन सावधानी से चलाइएगा और खान पान में बहुत सावधानी रखिएगा। एक तरफ ऑफिस चौपट, दूसरे तरफ पेट खराब, ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम आपका इस समय बन जाएगा अगर आप कोशिश करते हैं तो। किसी निर्धन को धन का दान करिए। काम में आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी, विजय की प्राप्ति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में इस समय बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। संतान की उन्नति भी अवश्य होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आप देखेंगे कि आपका लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो सभी राशियों के भाग्यफल की बात हमने कर ली है। अब वक्त हो गया है एक आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो अभिषेक शर्मा जी ने हमें लिखा है, हरिद्वार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 19 फरवरी सन 2002। जन्म का समय है 9:50 रात को। जन्म स्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि मैं कंप्यूटर बीटेक कर रहा हूं कंप्यूटर साइट से। भविष्य में मुझे सरकारी नौकरी में जाना चाहिए या प्राइवेट नौकरी में जाने का प्रयास करना चाहिए। अभिषेक जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कंप्यूटर की पढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल सही लाइन में बने हुए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में बने रहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीटेक करने के बाद अगर आप एमटेक भी करना चाहें कंप्यूटर में तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भविष्य में कंप्यूटर क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करिए। प्राइवेट सेक्टर में जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं और उस क्षेत्र में आपको ज्यादा सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आपकी कुंडली ये भी कहती है कि आप करियर में लगभग 40 वर्ष तक नौकरी करेंगे और उसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई अपना व्यवसाय करेंगे जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें करियर के लिए, शिक्षा के लिए, सफलता के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी जान लेते हैं कि 9 अगस्त का दिन अगर किसी का जन्मदिन है तो उनका आने वाला साल कैसा है। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार जरूर होगा। स्वास्थ्य के मामलों का और दुर्घटनाओं के मामलों का इस साल आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि इस साल परिवार का सहयोग आपके साथ निरंतर बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? देखिए, पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें। ज्यादा कुछ ना भी करें तो सुबह शाम रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की, जो है अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो दान करना जरूरी है, तो किसे करना चाहिए? बहुत बार आप भविष्यवाणियों में देखते होंगे कि मैं कहता हूं निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, गुड़ का दान करें, पैसे का दान करें, अनाज का दान करें। निर्धन व्यक्ति नहीं मिलता तो दान किसको करें? किसी भी समस्या के समाधान के लिए निर्धन व्यक्ति को दान करना, उसकी सेवा सहायता करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसी धर्म स्थान में भी दान कर सकते हैं। या अगर कोई खाने की वस्तु है, जैसे मैंने हरा फल खिलाने को कहा या लाल फल कहा या गुड़ कहा, तो ये आप गाय को भी खिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, तो कितने धन का दान करें? देखिए, जितनी आपकी शक्ति हो, 11 रुपए, 21 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, यथाशक्ति थोड़े से पैसे का दान करना जरूरी होता है। ये नहीं है कि आप सारा कुछ दान कर दें और बहुत सारा पैसा दान करेंगे तभी फायदा होगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप आसानी से दान कर सकें पैसा, उतना आसानी से निर्धन को दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। और पंडित जी, 9 अगस्त मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 9 अगस्त 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आपको आरती करनी है। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, कर्ज की समस्याएं कम होंगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में किया जाए। 9 अगस्त मंगलवार को शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। मकर वालों का स्वास्थ्य शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है। उम्र बढ़ने पर आमतौर पे 40s के बाद इनको थोड़ी समस्याएं होती हैं, 40 तक समस्याएं नहीं रहती हैं। इनको पेट की समस्या, आंखों की समस्या और डायबिटीज यानी मधुमेह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मकर राशि के लोग नियमित रूप से भगवान सूर्य की और भगवान शिव की उपासना करें तो उससे इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और पंडित जी, अब हमें बताइए कि इस बार जो शनिवार के दिन 12 बजे गुड लक स्पेशल है, उसमें इस बार आप क्या खास बात करने वाले हैं? जी देखिए, शनिवार को दोपहर 12 बजे हम आपको बताएंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव जाने वाले हैं सिंह राशि में। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा, अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो जरूर देखिएगा मेरे साथ गुड लक स्पेशल शनिवार दोपहर 12 बजे। पंडित जी, चलते चलते हमें आज का महा उपाय भी बताइए। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिले तो क्या उपाय करेंगे? घर से जब निकल रहे हैं तो दाहिने हाथ में एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। हींग जानते हैं ना, एक चुटकी हींग ले लीजिएगा। अपने सर पर से एक बार घुमाइएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और सामने की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ इसको गिरा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा और सीधे निकल जाइएगा। जिस काम के लिए आप निकलेंगे, जिस काम के लिए आप प्रयास करने जाएंगे, उस काम में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।